Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कंजर्वेटर टैंक क्यों होता है, उसका महत्व क्या होता है ट्रांसफार्मर में। तो वह जैसे दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, ड्राई ट्रांसफार्मर होते हैं और ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें कंजर्वेटर टैंक की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता है उसमें कंजर्वेटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। वो क्यों होता है, तो वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो ट्रांसफार्मर का जो लोडिंग होता है, वो लोडिंग ज़्यादा होने की वजह से ऑयल गर्म होगा। और एक वेदर कंडीशन होता है कि वेदर कंडीशन अगर गर्म है तो ये ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता रहेगा और ठंडा होता रहेगा। तो जैसे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल का वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो हमें एक जगह रखनी पड़ती है ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में कि जहाँ पे वो ऑयल एक्सपांड हो सके और कॉन्ट्रास्ट हो सके। तो आइए देखते हैं कि वो कंजर्वेटर टैंक किस तरह से काम करता है। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो कंजर्वेटर टैंक है जो ट्रांसफार्मर में रहता है। जैसे अगले वीडियो में हमने सब देख लिया है कि कंजर्वेटर टैंक किस तरह से होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक है, ये एमओजी है और ये फ्लॉट है एमओजी का, और ये प्रिज्मेटिक लेंस है जो ऑयल का लेवल दिखाते हैं और ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है। और ट्रांसफार्मर में जो अपना ऑयल है वो कॉन्ट्रास्ट और एक्सपेंड होता है, तो उसके लिए एक टॉप से पाइप लगाई जाती है जहाँ से एयर इन और आउट होती है और वो ब्रीदर के थ्रू होती है। ये सब चीज़ें हमने अगले वीडियो में डिटेल में समझाया है, आप अगले वीडियो में देख सकते हैं जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक जो मेन टैंक सिर्फ होती है और उसका मेन टैंक का कंजर्वेटर होता है, और एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ऑन लोड टेप चेंजर रहता है। तो ऑन लोड टेप चेंजर का जो एक यूनिट होता है वो टैंक के साथ जुड़ा होता है, लेकिन उसका जो ऑयल होता है वो मेन ट्रांसफार्मर ऑयल से कनेक्शन नहीं होता है उसका। तो उसके लिए कंजर्वेटर टैंक में एक सेपरेट टैंक बनाया दिया जाता है, और जो OLTC टैंक होती है वो भी सेपरेट होती है, और उन दोनों का कनेक्शन OSR थ्रू होता है। तो इस तरह से हमारी जो एक कंजर्वेटर टैंक होती है उसके दो पार्ट भी होते हैं। तो उसमें जो हमारा ऑयल का लेवल है जो OLTC की ओर है वो प्रिज्मेटिक लेंस में दिखाएगा, और दूसरी तरफ जो मेन टैंक का ऑयल है वो प्रिज्मेटिक लेंस में भी दिखाई देगा और एमओजी में भी दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है। अभी हम मेन चीज पे आते हैं आज के वीडियो में, जो कि है एयर सेल। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एयर सेल की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एयर सेल हमको क्यों जरूरत पड़ गई। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ऑयल है वो ऑयल और एयर दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। हाँ, वो एयर जो होती है वो ब्रीदर के थ्रू अंदर आती है। तो ब्रीदर अपना जो होता है वो क्या करता है कि एयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और ड्राई एयर यहाँ से आने देगा। लेकिन फिर भी जो एयर अंदर आती है वो पूरी तरह ड्राई तो नहीं होती है, और हमारा ऑयल जो ट्रांसफार्मर का होता है वो डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट होता है। तो उसकी वजह से हमारा ऑयल जो है वो डिटोरिएट हो सकता है। तो इसके लिए हम एक नई चीज़ लेके आए कि भाई जो अपना एयर है वो अलग से ही अंदर टैंक में रहे, तो उसको एयर सेल नाम दिया है। और वो एयर सेल किस तरह से काम करता है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं आज के वीडियो का, जो है एयर सेल। जैसे हमने आगे देखा कि OLTC का टैंक और मेन टैंक दो टैंक रहते हैं। तो अभी हम सिर्फ मेन टैंक जो होती है ट्रांसफार्मर की, वो टैंक किस तरह से काम करती है, उसके साथ एयर सेल किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है मेन टैंक, मेन कंजर्वेटर टैंक जो मेन टैंक के साथ जुड़ा हुआ है।
तो वो कंजर्वेटर टैंक इस तरह से होता है। आप सब इसमें जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ है। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ये ट्रांसफार्मर खाली होगा तो किस तरह से होगा, जिसमें ऑयल भरा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक कंजर्वेटर टैंक दिखाया गया है कि जो मेन टैंक के साथ जुड़ा हुआ है। और अभी हमने नॉर्मल कंजर्वेटर टैंक में देखा था कि जो ब्रीदर का पाइप है वो यहाँ पे कहीं लगा हुआ था, और हम मेन जो सेंटर होल था उसमें से हम ऑयल फिलिंग कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन सेंटर पाइप है वहाँ से हमने ब्रीदर को कनेक्ट किया होता है, और जो अपना एयरसेल होता है वो भी उसी के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि एयरसेल के अंदर की जो एयर है वो वाया ब्रीदर आती है, और एयरसेल के आसपास में जो है वहाँ पे ऑयल रहता है। ठीक है, और इसमें और क्या क्या चीज़ होती है वो देखते हैं कि देखिए, एक तो एक फ्लोट हो गया अपना, जो एमओजी हमें दिखाता है कि कितना लेवल है वो। दूसरा कि यहाँ पे एक वाल्व होता है, उसकी यूज़ है वो एयरसेल चार्जिंग करने में यूज़ होता है, तो वो हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से काम आता है। और दो एयर वेंट होती है, ये दोनों साइड एक एक एयर वेंट है, तो ये दोनों होती है, और एक ड्रेन वाल होता है या फिलिंग वाल होता है। तो यहाँ पे एक दूसरा वाल दिया गया होता है जो कंजर्वेटर को खाली कर सकते हैं, और कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हम थोड़ा ऑयल भी भर सकते हैं। वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो इस तरह से अपना जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें एयरसेल इस तरह से फिक्स किया होता है। अभी हम देखते हैं कि ऑयल अगर जब भरा जाएगा तो ये किस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो जनरली ये हमने दिखाने के लिए बताया कि एयरसेल इस तरह से होता है, लेकिन एक्चुअल में जब एयरसेल अपना चार्ज नहीं होता है तो किस तरह से दिखता है, तो वो शायद इस तरह सा कुछ होगा। वो एक गुब्बारे जैसा होता है कि गुब्बारे का जो मुंह होता है वो अपना यहाँ पे फिक्स होता है, तो अंदर में अगर थोड़ा एयर रहेगा तो इस तरह से रहेगा, अगर एयर नहीं रहेगा तो पूरा गुब्बारे जैसा ही काम करेगा कि गुब्बारे में जैसे एयर नहीं है तो वो किस तरह से होता है। अभी हम देखते हैं कि ऑयल जब फिलिंग होता है तो ऑयल इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जब एयरसेल वाला ट्रांसफार्मर रहेगा तो हम ऊपर से ऑयल फिल नहीं करते हैं, तो उसमें या तो हम मेन टैंक से ऑयल फिल करते हैं या तो फिर ये जो अपना वाल्व है वहां से ऑयल फिल करते हैं। अभी हम देखते हैं चार्जिंग प्रोसीजर ऑफ एयरसेल केस 1। तो दो केस है, अलग अलग तरीके से हम एयरसेल को चार्ज कर सकते हैं। देखते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे कि हमने आगे देखा था कि एयरसेल इस तरह से अंदर अपना जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें इस तरह से रहेगा। अभी हम ऑयल नीचे टैंक से फिल करते हैं तो किस तरह से फिल होता है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ नीचे ऑयल आया, वो पाइप में जाके यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक तक पहुँचा और यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो अपना जो ये ऑयल है वो जनरली हम कंजर्वेटर टैंक में 40% जो टोटल वॉल्यूम कंजर्वेटर टैंक का होता है उससे 40% ऑयल भरेंगे। यानी कि जो ये हाफ 1.5 है एंड 130 है, उसके बीच में हम जब अपना नीडल आएगा वहां तक हम ऑयल भरेंगे, तो वो इस तरह से कुछ भरा हुआ दिखाई देगा। देखिए, जैसे ये ऑयल भरा तो ये अपना जो एयरसेल है वो थोड़ा ऊपर आ गया। ठीक है, और अपना जो प्रिज्मेटिक लेंस है उसमें भी ऑयल दिखा रहा है कि ये लेवल पे है। अभी ये हमारा ऑयल कंजर्वेटर टैंक में आ गया है। अभी हम उसको जो अपना एयरसेल है उसको चार्ज करना है, तो वो किस तरह से चार्ज करते हैं वो देखते हैं। अभी अपना जो ऑयल कंजर्वेटर टैंक में 40% के आसपास हमने भर दिया है, तो वो भर जाने के बाद अब हमें जो अपना एयरसेल है उसकी प्रोसीजर चालू करनी है चार्जिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें ये ब्रीदर है उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस या तो फिर ड्राई एयर, दो में से कोई भी एक लेके उसको यहाँ कंट्रोलर के थ्रू हमें फिल करना है। और वो कितना फिल करना है, तो ये वो 1.2 बार से लेके 2 बार तक हमें उसमें ये जो नाइट्रोजन गैस है वो फिल करना है, जिससे ये जो अपना एयरसेल है वो अपनी
एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, जो पोजीशन में उसे हमेशा रहना है। तो यहाँ पे हमने एनिमेशन के थ्रू दिखाने का प्रयास किया है कि वो एयर सेल किस तरह से फिलअप होगा। तो यहाँ से हम जो नाइट्रोजन भरेंगे कंट्रोलर के थ्रू, वो नाइट्रोजन हमें यहाँ से भरना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो ये कंजर्वेटर के ऊपर 2 एयर वेंट दिया गया है उसको ओपन कर देना है। तो यहाँ से एयर, जो एक्स्ट्रा एयर है वो सारी निकल जाएगी और अपना जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन यहाँ से होते हुए, इस वाल से होते हुए इस जो एयर सेल है उसमें भरा जाएगा। तो एयर सेल जब अपना फूलेगा तो ये जो ऑयल है वो हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा दोनों साइड, और एयर जो है वो हमारी बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद ये जो ऑयल है वो भी यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो देखिए वो किस तरह से होता है कि हमने नाइट्रोजन फिलिंग चालू कर दिया और अभी क्या होगा कि एक गुब्बारा फूल गया और फूलने की वजह से यहाँ से ऑयल निकल रहा है। तो ऑयल निकलने के बाद हमें उन दोनों एयर वेंट को बंद कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये जो वाल है उसको बंद कर सकते हैं, या तो यहाँ से जो प्रेशर है वो मेंटेन करेंगे सिर्फ और ऐसे ही रहने देंगे। देखिए एक बार फिर देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो एयर सेल है वो फूल रहा है। तो वो पोजीशन में किस तरह से आ रहा है वो देखते हैं। देखिए एयर वेंट हमने खोल दिया, नाइट्रोजन फिलिंग चालू कर दिया, नाइट्रोजन फिलिंग होने की वजह से वो फूल रहा है और यहाँ से ऑयल निकल रहा है और उसके बाद हम ये दोनों बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर में ये जो वाल था वो बंद कर दिया था, अभी क्या करना है कि यहाँ से नाइट्रोजन फिलिंग अटैचमेंट हमको हटा लेना है और वहाँ पर हमें ब्रीदर लगा देना है, हमारा जो ब्रीदर था वो। और ये ब्रीदर लगाने के बाद हम अपना ये वाल्व जो है वो ओपन कर देंगे। तो ये वाल्व ओपन कर देंगे तो हमें एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये वाल्व ओपन कर दिया तो यहाँ पे जो हमारा एयर है प्रेशराइज्ड वो निकल जाएगा और ये जो अपना एयर सेल है वो फिर से सिकुड़ जाएगा इस तरह से। सही है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो एयर वेंट है वो दोनों बंद कर दिया है, एयर टाइट बंद कर दिया है। तो क्या होगा कि अंदर में एक आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट होगा और वो वैक्यूम जो अपना ऑयल है वो जो अपना एयर सेल है उसको बाहर की ओर खींच के रखेगा। तो क्या होगा कि ये बाहर की ओर खींचेगा तो अंदर का जो एयर है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। हम अगर नाइट्रोजन गैस हटा देंगे फिर भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एयर सेल है वो हमेशा की इस तरह से ही रहेगा और एयर सेल इस तरह से रहेगा और वहां पे हमारा जो प्रिज्मेटिक लेंस है उसमें फुल दिखाई देगा कि भाई हाँ ऑयल फुल भर दिया गया है कंजर्वेटर टैंक में टॉप लेवल तक। और उस टाइम पे जो हमारा एमओजी है, तो एमओजी की जो पोजीशन है वो 35 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री या 35 डिग्री यहाँ पे लिखा होता है वहां पे आना चाहिए। वो किस तरह से कि एक तो 40% ऑयल है और दूसरा कि जो टेम्परेचर है अपना एनवायरनमेंट का वो 30 डिग्री के आसपास रहता है, 30 to 35 डिग्री। तो तब वहां पे इतना अंदर ऑयल दिखाना चाहिए। अगर इससे कम है तो हमारा जो ऑयल है वो ऑयल लेवल कम हम बोल पाएंगे, और अगर इससे ज्यादा है तो हम ऐसा बोल पाएंगे कि भाई ऑयल ज्यादा भरा हुआ है और अपना जो एयर सेल है वो पोजीशन में नहीं आया है। ठीक है, चार्जिंग प्रोसीजर 1 में हमने देखा कि जैसे ही हमने एयर सेल फुलाया तो ऊपर से हमारा ऑयल बाहर आ गया और हमारा एयर सेल चार्ज हो गया और हमने एयर वेंट बंद कर दिया। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि हमारा ऑयल कम पड़ा तो उस केस में क्या करेंगे वो हम देखते हैं आगे। तो ये चार्जिंग प्रोसीजर 2 है। जैसे कि हमने देख लिया है कि कंजर्वेटर टैंक में एयर सेल किस तरह से होगा। अभी हम जो ऑयल है वो नीचे से भरेंगे और ऑयल भर दिया जाएगा 40% के आसपास।
तो अभी हम यहाँ से ब्रीदर को हटा के यहाँ से नाइट्रोजन फिलिंग करेंगे वो कंट्रोलर के थ्रू। तो अभी नाइट्रोजन फिलिंग करते हैं। तो हमने एयर वेंट ओपन कर दिया, अभी नाइट्रोजन फिलिंग कर रहे हैं और नाइट्रोजन फिलिंग करने से इस तरह से पोजीशन में आ गया। देखिए अभी हमने नाइट्रोजन जो है वो 2 बार तक हमने फिल कर दिया है, फिर भी जो ऑयल लेवल है वो प्रिज्मेटिक लेंस में इतना दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमने कंजर्वेटर टैंक में कम ऑयल भरा था। तो अभी इस पोजीशन में हम क्या करेंगे कि जो अपना ये वाल है, इस वाल को हमें बंद कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 2 बार ऑयल अपना जो नाइट्रोजन है या तो ड्राई एयर है वो रहेगा। अभी हम या तो कंजर्वेटर मेन कंजर्वेटर टैंक या तो अपना ये जो वाल है वहां से हम ऑयल फिल कर सकते हैं। तो अभी हम वहां से ऑयल फिल करेंगे। तो ये ऑयल फिल करने के बाद यहाँ से ऊपर से जब ऑयल निकलेगा तो हम ये एयर वेंट दोनों बंद कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, तो जैसे हमने आगे देखा कि ये एयर वेंट बंद हो जाने की वजह से उसके बाद यहाँ से ऑयल इस तरह से रहेगा और अंदर 2 बार का प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो फाइनली सेम जिस तरह से पहले भी किया था, यहाँ से नाइट्रोजन फिलिंग बंद कर देंगे और वहाँ पे ब्रीदर फिक्स कर देंगे और इस वाल को हम ओपन करेंगे। इस वाल को हम नेचुरल जो एयर प्रेशर रहता है उस पर ओपन करेंगे। तो हमने आगे देखा कि इस तरह से सिकुड़ेगा नहीं। तो क्यों नहीं सिकुड़ेगा हमने अभी आगे भी देखा, और यहाँ पे भी देख लेते हैं कि भाई जो अपना जो ये ऑयल है, तो ये ऑयल है वो अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है और आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट करता है, और इस तरह से वो अपना जो एयरसेल है उसको खींच के रखता है। यानी कि यहाँ से अगर एयर आएगी तो ये सिकुड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं सिकुड़ेगा। ठीक है, और जो मेन चीज है हमारा कि भाई एयरसेल वाला जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें हमारा प्रिज्मेटिक लेंस होता है वो हमेशा पूरा फिलअप होना चाहिए। अगर पूरा फिलअप नहीं होगा तो हमारा एयरसेल चार्ज नहीं है ऐसा समझाया जाएगा। ठीक है, और जो प्रेशर की बात है थी कि भाई 1.2 से लेके 2 बार तक का प्रेशर भरना है, तो वो इसलिए कि उस बार तक प्रेशर हम भरेंगे तो ये जो एयरसेल है उसका जो मटेरियल है वो अपना सही पोजीशन में रहेगा। जैसे हमने आगे केस में देखा कि यहाँ पे एयर रह गया था, उस टाइम पे अगर हम ज्यादा प्रेशर से एयर भरेंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, वो सही है। लेकिन जो अपना एयरसेल है उसकी जो मटेरियल है वो थोड़ा स्ट्रेच रहेगा, यानी कि वो पूरा ज्यादा फुला हुआ रहेगा और वो पोजीशन ठीक नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होगा कि ऑयल ठंडा होगा तो वो ऑयल ज्यादा नीचे कंजर्वेटर टैंक में जाएगा, तो वो और खींचेगा अपना एयरसेल को और उस पोजीशन में एयरसेल फट सकता है। और सेम जब ऑयल गर्म होगा तो ऑयल जो है वो इस एयरसेल की जो दीवार है उसको धक्का देगा और यहाँ पे जो एयर रहेगा वो एयर यहाँ ब्रीदर के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एयरसेल काम करता है। अभी आपको एयरसेल के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे ख्याल से आपको मैंने एयरसेल किस तरह से वर्क करता है वो पूरा दिखा दिया है। और आपके जो प्रॉब्लम रहते हैं एयरसेल में वो क्या क्या प्रॉब्लम है वो आप हमें बताइए, तो हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि वो क्यों हुआ है। मेन चीज है कि ये जो एयर वेंट है, एयर वेंट में अगर लीकेज होगा, एयर लीकेज, तो भी ये एयरसेल डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरी चीज है कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो लीकेजेस होते हैं ऑयल के, तो अगर वो ऊपर के भाग में ट्रांसफार्मर के टॉप प्लेट तक के कोई भी लीकेज होगा तो वहां से थोड़ा थोड़ा एयर ऊपर तक आ जाएगा और वो यहाँ
इकट्ठा होगा और उससे भी एयर सेल डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये दो चार ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो कभी हो तो एयर सेल अपना डिस्चार्ज होगा, लेकिन हमें हमेशा देखना है कि कंजर्वेटेड टैंक में प्रिज्मेटिक लेंस में ये हमेशा जो प्रिज्मेटिक लेंस है वो पूरे का पूरा टैंक ऑयल भरा हुआ चाहिए होना चाहिए और प्रिज्मेटिक लेंस में फुल दिखाना चाहिए, ठीक है। और जो अपना ऑयल है उसका लेवल जो होता है अपना एमओजी में, वो लेवल हमारा 35 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो हमने ऑयल ज़्यादा भरा है, उससे कम होगा तो हमने ऑयल कम भरा है। हाँ, थोड़ा बहुत लेवल पे वो टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटेड टैंक का एयर सेल किस तरह से होता है और उसको किस तरह से चार्ज किया जाता है वो हमने देखा, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अभी नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं हमें बताइए, और देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू।